देश के दूसरे शहरों की तरह कटिहार का मुसलमान भी नौकरी की बजाय खुद के काम धंधे में लगा है। ज्यादातर मुसलमान या तो खेतीबाड़ी करते हैं या फिर मेहनत मजदूरी। कटिहार की एक खासियत यह है कि यहाँ लकड़ी का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लाखों मुस्लिम परिवार किसी न किसी तरह लकड़ी के कारोबार से जुड़ा हुआ है। एक और जो खास बात नोट करने वाली है वो ये कि सीमांचल रीजन में होने के बावजूद कटिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पसंद करने वाले कम हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बारे में जरूर कई लोग बात करते हैं। इंसानी बस्तियां हैं तो कारोबार है, ऐसा ही एक कारोबार लकड़ी का कारोबार है और पूरे सीमांचल के इलाके में लकड़ियों के कारोबार का जो सबसे बड़ा हब है वो कटिहार का हाजीपुर है। यहाँ पर ऐसी 8-10 आरा मशीनें हैं और आप देखिए पीछे जो फर्नीचर दिखाई दे रहा है ये सब शीशम का फर्नीचर है। बहुत ही शानदार किस्म की लकड़ी का ये फर्नीचर है, ये शीशम का फर्नीचर और पूरे सीमांचल का ये सबसे बड़ा हब है कारोबार का, लकड़ियों के कारोबार का, फर्नीचर के कारोबार का। तो ये तो बात हुई कारोबार की, लेकिन अभी वक्त सियासत का है क्योंकि 5 सालों के इंतज़ार के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले की गहमा गहमी की शुरुआत हो चुकी है। तो ज़रा कुछ लोग हैं उनसे समझते हैं। नाम क्या है सर आपका? नाम मेरा मंसूर आलम है। आप मुझे बताया गया यहाँ के पहले प्रधान रहे हैं। यहाँ के हम 3 बार मुखिया रहे, एक बार जिला परिषद रहे। अच्छा। तो ये बताइए कि 3 बारों का जो सफ़र है, इस दौरान आपका ये पूरा इलाका, पहले तो थोड़ा कारोबार के बारे में बताइए। कारोबार किस हाल में? कारोबार बस ऊपर वाले के दया में है। बस जीएसटी हम लोगों को 18% लगता है, जीएसटी देते हैं और कारोबार करते हैं। यही कारोबार हम लोगों का रोजी रोजगार है। बिहार में जो चुनाव होगा, ये बिहार में चुनाव तो 2 ही पक्ष थे, एनडीए और इंडिया। एनडीए में कुछ और पक्ष भी हैं जो मिस हो रहे हैं आपसे। और पक्ष है जो प्रशांत किशोर। ओवैसी साहब ज्यादा फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर है। चाचा आपका नाम क्या है? आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। मोहम्मद अलाउद्दीन। अच्छा, ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज उठाते हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? वो तो एक तरफ से मुसलमान का मुसलमानी ठीक लगता है, मगर अभी यहाँ पे तो आप जिताएंगे उनको? तो अभी उसका कोई नहीं है। नहीं है। और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का है, उसका ही हो सकता है। प्रशांत किशोर ने अगर कैंडिडेट किया तो जीत सकता है। जो कि जन स्वराज है। कटिहार का मुसलमान सरकार बदलना चाहता है। बहाना भले ही महंगाई हो, लेकिन नीतीश सरकार से मुसलमानों की नाराजगी की वजह कुछ दूसरे मुद्दे पर है। जैसा कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि यहाँ बांग्ला भाषी मुसलमान अच्छी खासी तादाद में हैं। इसीलिए सीएए और एनआरसी का मुद्दा हमेशा मुसलमानों के मन में खौफ की तरह रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बिहार आकर बार बार डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, उसने भी नीतीश सरकार को लेकर मुसलमानों के मन में बेरुखी पैदा कर दी है। घुसपैठियों का जिक्र भी लगातार हो रहा है। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल को जेडीयू के समर्थन ने मुसलमानों के मन में नीतीश कुमार को लेकर खटास पैदा कर दी है। हालांकि एक व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार को लेकर मुसलमानों के मन में अब भी काफी सम्मान है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी की संगत में आकर नीतीश कुमार बदल गए और अब वो एंटी मुसलमान नीतियों का विरोध नहीं करते हैं।